सोचो कि अगर आप अचानक से किसी एक भयानक सी लड़ाई में चले जाते हो बिना किसी प्रिपरेशन और प्लानिंग के, तो आपका हार का स्वाद ही चखना पड़ेगा और जो दुख आएगा उसके बाद वो और। सेम ऐसे ही अगर आप अपनी 30s में जाते हो बिना अपनी 20s में अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एक शेप दिए, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी कयामत आने वाली है। कुछ लोग शायद रिकवर कर जाएंगे, लेकिन ट्रेंड्स ये दिखाते हैं कि ज्यादातर रिकवर नहीं कर पाते हैं। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा शिफ्ट तब आता है जब आप अपनी 20s से 30s की तरफ जाते हो। जब से आप पैदा होते हो तब से लेकर आपकी 20s तक आपकी फिजिकल ग्रोथ सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जो कि विजिबल भी होती है। लेकिन जब आपकी 20s चल रही होती है तब आपका माइंड होता है जो कि मैच्योर बनता है और एक एडल्ट में बदलता है जब तक कि आप 30 साल के होते हो। इसीलिए 30 से 35 साल की उम्र किसी भी स्पोर्ट्समैन की और उसके खेलने की पीक होती है। तब उनकी फिजिकल बॉडी तगड़ी हो जाती है, वहीं उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो अपने एक्सपीरियंस के साथ और ज्यादा नॉलेजेबल बनते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा आपको ये सब बताने का मकसद क्या है? अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 20s ही टर्निंग पॉइंट होती है हर किसी की जिंदगी के लिए। कुछ के लिए ग्रेट होता है तो वहीं कुछ अपने आप को अपने हाथों से बर्बाद कर देते हैं। जाहिर तौर पर हर किसी आदमी का अपनी लाइफ में खुद का रास्ता होता है जिस पर उसे चलना पड़ता है और लाइफ को एंजॉय करना पड़ता है। लेकिन ऐसी कुछ चीजें या आदतें हैं जो आपकी मदद करती हैं आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाने में। हम ऐसी 7 आदतों को आज की इस वीडियो में देखेंगे जिनको आपको अपनी 20s में डेवलप करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास इतना समय नहीं होगा जितना कि आज है। फर्स्ट, नो हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ। जब से आप बच्चे हो तब से आप ट्रेंड हो अपनी सेफ्टी और डिफेंस के लिए, दूसरों से मदद लेने के लिए। जब आपको कोई बुली करे तो आपको ये बात अपने सीनियर को रिपोर्ट करनी चाहिए, जो कि शायद आपके लिए उस इशू को सॉल्व कर सके। जब ऐसा बचपन में होता है, वो भी ऐसी उम्र में जब आप चीजों को सीख रहे होते हो और सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हो, आप सबकॉन्शियसली ट्रेंड हो जाते हो उसी सेम चीज को आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ फॉलो करने के लिए। आपको ये अनलर्न करना पड़ेगा और समझना होगा कि असल दुनिया में कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। आपको अपने लिए खुद ही खड़ा होना होगा आपकी लाइफ के हर हिस्से में। आजकल आपको अपने आप को फिजिकली डिफेंड करने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग रखें। आप ये कभी नहीं जान पाओगे कि कौन आपको इस दुनिया में चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन के लिए। जब आप अपनी 30s में एंटर करो तो आपको वो व्यक्ति होना चाहिए जिससे दूसरे लोग मदद मांगने के लिए आए, उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए। वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ पाता है कि दूसरे लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं। ये फीलिंग बहुत ही मस्त होती है और आपको जिंदा और पावरफुल महसूस कराती है। लेकिन ये अपने दिमाग में जरूर रखना कि आप तभी दूसरों की मदद कर पाओगे जब पहले आप अपनी मदद कर पाओ। इस चीज को एफर्टलेसली करने के लिए आपको पहले एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लाना होगा। और जब आप अपनी वीकनेस को खत्म करने के लिए अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे, तब आप फेयरलेस बन जाओगे। सेकंड, स्टार्ट योर सेविंग्स व्हेन यू आर इन योर 20s। आप ही अपने चारों तरफ देखोगे कि हर कोई अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर रहा है जो वो हमेशा से चाहते थे और दिन रात पार्टी कर रहे हैं। ये ऐसा समय होता है जब ज्यादातर आम लोग सोचते हैं कि वो इस दुनिया के टॉप पर हैं। वेल, इस तरह की थिंकिंग एक चीज पूरी तरह से इंश्योर कर देती है कि वो समय बहुत ही ज्यादा कीमती है जिसे वो बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक हाई वैल्यू मैन हो तो आप समझते हो कि इन सब चीजों के लिए तो बाद में भी बहुत सारा समय होगा। इसलिए आप अपने सिर नीचे करके पहले उन चीजों में फोकस करते हो जो कि आपकी प्रायोरिटीज हैं, और उन्हीं प्रायोरिटीज में आती है सेविंग्स। आप जानते हो कि आप इस जिंदगी में सिर्फ पेचेक से पेचेक पर ही नहीं जी सकते हो। अगर आप अपने सारे पैसे ऐसे ही खर्च कर रहे हो और फिर अपने अगले पेचेक का इंतजार कर रहे हो कि जब वो आएगा तो आपकी जिंदगी दोबारा से शुरू हो जाएगी, तो ये साफ बात है कि आप एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हो जो कि कभी भी फट सकता है। थर्ड, मेक अ शेड्यूल। शायद आपने पिछले कुछ साल बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के बिताए हों, लेकिन अगर आप अभी एक्टिव नहीं होगे अपने शेड्यूल को लेकर, तो आप जल्दी ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करोगे। ये देखा गया कि जो भी मैन जिंदगी में ज्यादा कुछ पा नहीं पाते हैं, वो उन लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो कभी भी प्लान नहीं करते हैं और चीजों को अपने कंट्रोल में नहीं लेते हैं। अगर आप 30 साल की उम्र तक भी अपने शेड्यूल को मास्टर नहीं कर पाए हो, तो आपको अपनी जिंदगी को जल्दी से रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने कीमती समय को खो रहे हो। आपको मैं समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इस दुनिया में सभी के पास सेम एग्जैक्ट 24 घंटे हैं खत्म करने के लिए। इसमें अलग बस ये है कि कौन अपने 24 घंटों को कैसे यूज करता है। जिस तरह से मैं इसे समझता हूँ, जिंदगी एक कंपटीशन की तरह है कि कौन अपने 24 घंटों को सबसे अच्छी तरह से खर्च करेगा। जब आप इस माइंडसेट में आ जाते हो तो आप और ज्यादा फोकस्ड और डिटरमिन्ड बन जाते हो। ये साफ है कि हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन जब आप एक विनर की तरह बिहेव करने लगते हो तो आप जिंदगी में वो सब कुछ पा पाते हो जो आप पाना चाहते हो। फोर्थ, वैल्यू योर
मेंटल हेल्थ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छी मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझो। जब आप अपने ऊपर ज्यादा दबाव डालते हो, जब आप किसी के प्रति क्रोध रखते हो, जब आप आराम नहीं करते हो, इन सभी केसेस में आप अपने दिमाग को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाते हो। अक्सर जब भी हमें चोट लगती है तो हम उसे ढूंढते हैं और सभी जरूरी चीजें करते हैं उसे ठीक करने के लिए, लेकिन मेंटल यानी मानसिक चोट ऐसी चीज है जो हमें दिखती नहीं है। और इसकी दिलचस्प बात यह है कि आप होते हो जो कि इसके कंट्रोल में होते हो, फिर आपको भी पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए आप अपनी मेंटल हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बिना एक खुश और तेज दिमाग के आपकी प्रोग्रेस करने की क्षमता बहुत ज्यादा कम हो जाती है। 5th, लर्न टू लिसन। ज्यादातर मैन या आम लोग जिंदगी में आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पाते हैं या एज अ ह्यूमन ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो किसी भी पर्सन के फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो कि सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा करता है कि वो हर चीज को बहुत ही ज्यादा पर्सनली ले लेते हैं। आजकल की सोसाइटी इतनी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो चुकी है कि कोई भी एडवाइस या करेक्शन अगर उनको दी जाए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो उसे एक डायरेक्ट अटैक की तरह देखते हैं। प्लीज उन लोगों की तरह मत बनो, बल्कि किसी भी फीडबैक और क्रिटिसिज्म से ऑफेंड होने के बजाय उस इन्फॉर्मेशन को पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए यूज करो और दूसरों को भी फीडबैक दो, लेकिन ज्यादा हार्श तरीके से नहीं, बल्कि एक रिस्पेक्टफुल तरीके से, क्योंकि तभी दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे या तभी आपको दूसरों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। 6, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम्स। आजकल ये लाइन बहुत ही गलत तरीके से समझी जाती है। आप अकेले ही पैदा होते हो और अकेले ही मरते हो। ये सच हो सकता है आपकी लाइफ के एंड और बिगनिंग में, लेकिन उसके लिए नहीं जो कि आपकी लाइफ के बीच में है। एक अकेला पर्सन, चाहे वो कितना भी अच्छा या टैलेंटेड क्यों ना हो, वो हमेशा एक सॉलिड टीम से हार ही जाएगा। एकता की ताकत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। जब आपके पास टीम होती है तो आपको अकेले ही सभी बर्डन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं संभालना पड़ता है, क्योंकि अब आपकी टीम आपकी मदद करेगी उन सभी कामों को करने में। जब आपके पास एक मजबूत टीम होती है तो आपकी प्रोग्रेस बहुत ही जल्दी होती है। 7th, नेटवर्क। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपको ये समझ में आएगा कि ये दुनिया कनेक्शन से और जान पहचान से चलती है। अगर आप अपनी जिंदगी अकेले ही जी रहे हो और अपने तक ही सीमित हो तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी नई अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने में। इसलिए जरूरी है कि आप प्रोएक्टिव बनो और दूसरों के साथ नेटवर्क बनाओ, वो लोग जो आपकी कुछ मदद कर सकें और आपको आगे बढ़ा सकें। ऐसा करने से ना कि आप सिर्फ नए इंडस्ट्रीज के बारे में जान पाते हो, बल्कि इसके अलावा आप दूसरों को फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व कर पाते हो और ये देख पाते हो कि वो मुश्किलों से कैसे डील करते हैं। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि सुपर जीनियस होंगे और हो सकता है कि वो आपको और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दें। इसीलिए जितना जल्दी हो सके नेटवर्किंग की आदत डाल लो, इससे आपके कैरियर में बहुत ही मजबूत पकड़ हो जाएगी। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर करना यार, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है तो उसे जरूर शेयर करना। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तब तक नेक्स्ट वीडियो ये वाली देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।